लगातार बैठकों के बाद भी एमबीए में कोई बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी की आज फिर से बैठक होने जा रही है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी, लेकिन चर्चा पूरे तरीके से फिट नहीं बैठ पा रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की एक बार फिर से आज बैठक रखी गई है। बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने को लेकर मंथन होना है, चर्चा होनी है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। एक बड़ी चुनौती है, इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो उधर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार एमबीए अलग अलग बैठकें कर रहा है, उससे किसी भी तरीके का नतीजा फिलहाल निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है, तो सामने एमबीए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एमबीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। कोई विवाद नहीं है। आज हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक हुई। काफी मतदार संघ के ऊपर निर्णय हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करके हम फाइनल करेंगे। तीनों पार्टी मिलके कुछ सीटें हम जाहिर करने का सोच रहे हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एमबीए में परेशानी कहां हो रही है? अभी अनिल देशमुख को हम सुन रहे थे, साफ तौर पर इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी संशय नहीं है, सब कुछ तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। चर्चा का विषय यही है एमबीए में कि कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। देखिए, तस्वीर साफ नहीं है, ये बात साफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि विदर्भ की 12 सीटें जो शिवसेना मांग रही है वो शिवसेना को सीटें ना दी जाए, और अगर शिवसेना को लड़ने की और इतना हिम्मत है तो एनसीपी की सीटों में क्यों नहीं अड़ंगा डालती, वो कांग्रेस को टेकन एंड ग्रांटेड क्यों ले रही है। और इसी बात को लेकर के विवाद है। विदर्भ में जहां शिवसेना 12 सीटें मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के भीतर शिवसेना 20 से 22 सीटें क्लेम कर रही है, जिसको कांग्रेस मंजूर नहीं कर रही है। और बस इसी बात को लेकर विवाद अटका हुआ है। अभी भी कई सीटें ऐसी है जहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस के बीच पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो आज है वो ये है कि आज एकनाथ शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप के साथ साथ शरद पवार ग्रुप की पहली लिस्ट आ सकती है। इन तीनों की पहली लिस्ट आ सकती है, जिसमें 30 से 35 नाम हो सकते हैं उम्मीदवारों के। तो आज सबकी निगाहें इस पर होंगी कि किसको रिटेन किया जाता है फिर से, और किस जगह नए लोगों को मौका दिया जाता है, कौन सी सीटें कौन लड़ता है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आज अगर सीटें आ जाती हैं, उम्मीद की जा रही है आज देर शाम तक तीनों ही प्रमुख पार्टियां वो सीटें अनाउंस कर देंगी। सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच बात अगर नहीं बनी तो देर शाम उद्धव ठाकरे अपनी अलग लिस्ट जाहिर कर सकते हैं, और उसमें अगर वो जारी करते हैं तो विवाद बढ़ जाएगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों के नाम पहले ही जारी कर दिए हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में मतभेद सामने दिख रहा है। हालांकि एक खबर जो है अजीत पवार को लेकर यह आ रही है कि अजीत पवार को पहले ये कहा जा रहा था कि शायद अजीत पवार बारामती से चुनाव ना लड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की बारामती विधानसभा सीट से उनकी पत्नी करीब 30,000 वोटों से पीछे थी। लेकिन अजीत पवार को लेकर करीब करीब स्थिति साफ हो गई है कि वो बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे, और बारामती से वो 24 तारीख को अपना अर्ज यानी जो नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीलेश राणे को लेकर एक खबर अब चर्चा में है। नीलेश राणे नारायण राणे के बड़े बेटे हैं और नीतेश राणे के बड़े भाई हैं। नीलेश राणे जिस सीट पर दावा कर रहे थे, उस सीट को लेकर अभी भी शिवसेना और बीजेपी के बीच थोड़े असमंजस की स्थिति में नीलेश राणे नाराज होकर के बीजेपी छोड़ शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की अटकलें भी चल रही है। तो इन अटकलों पर अगले 24 घंटे में स्थितियां साफ हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी भी महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस के बीच
जिस तरीके की खींचतान चल रही है उससे ये साफ होता है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 24 घंटे जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं एमवीए के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इन 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है, घटनाक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।